करने का शौक चर्राया और वो जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल आया। उसे दूर से आता हुआ एक शेर दिखाई पड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गया कि अब तो उसकी खैर नहीं है। अरे बाप रे, हे भगवान, सामने शैतान है रे। ये शेर तो मुझे पलक झपकते ही ढेर कर देगा। कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, तभी तो जान बचेगी। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और हिम्मत से काम लेकर चेहरे के हाव भाव बदले। शेर समीप आ गया। वो सोचने लगा कि नया जानवर जंगल में आया है, आकार में बड़ा है, मेरे सामने तनकर खड़ा है, इसका मुंह भी बड़ा है, पर मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं इसे मार सकता हूँ। ओ शेर भाई, क्या सोच रहे हो? कोई अच्छी बात है तो मुझे भी बताओ। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए अच्छी है। तुम्हारे लिए वही बात बहुत बुरी है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था। तुम मेरा काम आसान कर दोगे। तुम मुझे बेशक खा लो, मैं भी यही चाहता हूँ। बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तुम जंगल के राजा हो, इतनी बात मान लो। आखिरी इच्छा? बोलो बोलो, क्या है? मैं जरूर पूरी करूँगा। तुम यदि मुझे खाना ही चाहते हो तो मेरी पूंछ को पहले खाओ, उसके बाद मुझे पूरा खा जाओ। तुम्हारा भी पहला अनुभव होगा। ऐसा करने से हम दोनों को स्वर्ग मिलेगा। अच्छी बात है। शेर उसके पीछे चला गया। वो जैसे ही गधे की पूंछ को छूने चला, गधे की जोरदार दुलकती उसके मुंह पर पड़ी और वो बड़ी जोर से धड़ाम से जमीन पर गिरा। अरे बाप रे, हड्डी पसली एक हो गई, वो भी टूट गया, कमर भी टूट गई। अब तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। शेर भाई, अब मैं तो जा रहा हूँ। तुम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लो। चतुर गधा अधमरे शेर को छोड़कर बड़ी शान से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बाघ मिल गया। बाघ ने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, अब तो दावत होगी। गधे ने फिर अपने दिमाग पर जोर लगाया और एक रास्ता निकल आया। अरे बाघ भाई, ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। मेरी शक्ति के सामने तू कहाँ टिक पाएगा। अब तो तू बेमौत मारा जाएगा। अब तक 4 बाघों को ऊपर भेज चुका हूँ, 5वां नंबर तुम्हारा है। तुम्हें मारने से पहले मैं सोचता हूँ हम दोनों का शक्ति परीक्षण हो जाए। सामने दीवार खड़ी है, उसे ठोकर से गिराना है। जो गिरा देगा वो शक्तिशाली है, विजेता कहलाएगा। जो नहीं गिरा पाया वो हार जाएगा और मुंह लटकाकर घर जाएगा। सबसे पहले तुम ही जोर लगाओ, उसके बाद मैं चमत्कार दिखाऊंगा। बाघ बड़ी जोर से कूदा और बार बार दीवार पर टक्कर मारने लगा। बड़ी कोशिश करके भी दीवार को तोड़ नहीं पाया। थक हार कर बैठ गया। अरे बाप रे, ये दीवार तो पहाड़ की तरह मजबूत है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाघ द्वारा कई टक्कर मारने के कारण दीवार कुछ कमजोर हो गई थी। गधा आगे बढ़ा और उसने अपने पिछले दोनों पैरों की दुलकती का वार कर दिया। दीवार टूटकर धराशायी हो गई। गधे की एक दुलकती बाघ पर पड़ी और बाघ लुढ़क गया।
उसी दिन में चांद तारे नजर आने लगे। वो उठकर जो भागा तो पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। क्यों? आज गर्मी बहुत है, लगता है आंधी भी आएगी। तुम अपने खोकर से बाहर मत निकलना, ठीक है? ठीक है मिट्ठू मामा। और पेड़ की एक टहनी टूटकर गिलहरी के बिल के मुंह पर जा फंसी। गिलहरी के बच्चे खोखर के अंदर बंद हो गए और तोता शोर मचाने लगा। अरे बाप रे बाप, गिलहरी के बच्चे खोखर में फंस गए। अरे कोई उनकी मदद करो। तुम और मैं इन बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकते। फिर आंधी चलना बंद हो गई और गिलहरी मुंह में एक बेर दबाए वहां आ गई। तो गाय गिलहरी को बताती है, अरे गिल्ली, तू जल्दी से कुछ करके अपने बच्चों को बाहर निकाल। मेरे बच्चों, तुम घबराना मत, मैं कुछ ना कुछ करके अभी इस टहनी को यहाँ से हटा दूंगी। तभी पेड़ के नीचे से कल्लू भालू गुजरा तो गिल्ली भालू को पुकार कर कहने लगी, कल्लू भैया, मेरी मदद करो। अरे जा जा, मैंने कोई समाज सेवा करने का ठेका नहीं लिया है जो तेरी मदद करूं। ओ कल्लू, ये तेरी अच्छी बात नहीं है। ए गाय की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई कल्लू को भाषण देने की? और भालू वहां से चला गया। तभी वहां से बजरंगी बंदर गुजरता है तो गिल्ली गिलहरी बंदर से कहने लगी, बजरंगी भैया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे खोकर में बंद हो गए हैं, तुम आकर इस टहनी को हटा दो। अरे बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो, मैं अभी इस टहनी को हटा देता हूँ। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और टहनी को खोकर के मुंह से हटाकर फेंक दिया। गिलहरी के दोनों बच्चे खोकर से बाहर आकर उसके पास खड़े हो गए तो गिलहरी कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। बजरंगी भैया, आपने मेरी मदद करके मुझ पे एहसान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, मजा आ गया। इतने मोटे ताजे भालू को निगल कर तो मुझे एक सप्ताह तक भूख भी नहीं लगेगी। और फिर अजगर सोते हुए भालू को अपने गिरफ्त में लपेट लेता है। भालू की आंख खुल जाती है और वो अपनी जान खतरे में पाकर अजगर की गिरफ्त से छूटने के लिए पूरी ताकत लगाता है। अरे कोई बचाओ, 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 नहीं तो ये अजगर मुझे मार कर निकल जाएगा। अरे कोई तो मुझे बचाओ। गिलहरी को भालू की आवाज सुनाई दी तो वो मिट्ठू से कहने लगी, मिट्ठू भैया, लगता है कल्लू भालू किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, वो मदद के लिए पुकार रहा है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। नहीं गिल्ली, हम उस घमंडी भालू की मदद हरगिज नहीं करेंगे। हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं कल्लू, तुम घबराओ नहीं। गिलहरी अपने नुकीले तेज दांतों से अजगर की पूंछ को काटने लगती है और तोता उड़कर अजगर के सर पर बैठकर अजगर के सर पर अपनी चोंच मारने लगता है। बड़ा दर्द हो रहा है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा, बड़ा दर्द हो रहा है। भालू को छोड़कर भाग गया और भालू अजगर का शिकार होने से बाल बाल बच गया।